फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा पिताजी, अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो बेटी तुम क्या करती? मैं आपको विदेश के जंगल लेकर जाती और आपका इलाज करवाती। मेरी ना समझ बेटी इस टूटी हुई झोंपड़ी में रहते हुए भी कितना बड़ा सपना देख रही है। अगली सुबह हो जाती है। पिताजी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो अचानक देखती है कि दूर एक गुफा से कौवे और उल्लू वहाँ से उड़ रहे थे। ये देखते ही मानो चिड़िया चौंक जाती है। उन पक्षियों के जाते ही मानो चिड़िया चुपके से गुफा के पास आती है। अरे ये कैसे हुआ? गुफा का मुंह तो बंद है, तो फिर वो कौवे और उल्लू पक्षी इस गुफा से बाहर कैसे निकले? हाँ, जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। फिर मानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाती है और उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, पर गुफा का मुंह किसी हाल में भी नहीं खुलता। ऐसा करते करते मानो चिड़िया का पंख एक पत्थर से जाकर टकराता है। बस उसी समय धड़ धड़ करते हुए गुफा का मुंह खुल जाता है। खुल गया, गुफा का मुंह तो खुल गया। खजाना देखकर मानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है और पीछे से धड़ धड़ की आवाज से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। अरे बाप रे, कितना सारा खजाना है! ये तो पापा से सुनी हुई चोरों की कहानियों वाली गुफा लग रही है। लगता है ये कौवों और उल्लुओं का चोरी किया हुआ खजाना है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मानो चिड़िया जब वापस जाने लगती है तो दरवाजा बंद था। वो अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? जरूर यहाँ पर भी बाहर जाने के लिए कोई बटन नहीं पहुँचाऊंगा। आप जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें यहीं पर भटकना होगा। लेकिन क्यों? मैंने आपकी किसी भी चीज को पंख नहीं लगाया। अगर कोई इस गुफा में खाली पंख आता है तो वो इस गुफा में भटक जाता है। हो। तो फिर वो पक्षी कैसे निकल गए? वो चोर अपनी चोरी करके यहाँ रख कर जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ से निकल पाते हैं। तो फिर क्या जो वो खजाना यहाँ लेकर आते हैं कभी उसे लेकर बाहर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, जितना वो यहाँ रख कर जाएंगे उतना लेकर जाएंगे। मानो चिड़िया के जो गले में हार पहना हुआ था वो वहाँ रख देती है। तो ठीक है, मैं ये अपना हार यहाँ रख कर जा रही हूँ। अब मुझे जाने दो। आपके अनुसार मैं ये लेकर आई हूँ और यहीं रख कर जा रही हूँ और बदले में कुछ ले भी नहीं रही हूँ। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। ठीक है, जाओ जाओ। मानो चिड़िया की समझदारी के आगे वो राक्षस बुद्धू बन जाता है और गुफा का मुंह खोल देता है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो चोर पक्षी गुफा में आते हैं तो वहाँ हार देखकर हैरान होते हैं। बादल मालिक, ये क्या? ये हार तो हमारा नहीं है और ये सोने का भी नहीं है। हाँ उल्लू, तुम ठीक कह रहे हो, ये हार तो पहले नहीं था। जरूर इस गुफा में कोई आया है। सरदार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, हमारा खजाना वैसे का वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। नहीं नहीं, गुफा के रक्षक जल्दी बाहर आओ। बादल कौवे के इतना कहते ही गुफा का राक्षस आ जाता है। कहाँ गया था तू? क्या तू गुफा का पहरा नहीं दे रहा था? कौन आया था अंदर और वो बाहर कैसे निकला? एक चिड़िया आई थी यहाँ, वो ये हार रखकर यहाँ से चली गई।
अच्छा, तो वो चिड़िया बहुत समझदार है। अगर वो यहाँ से जा सकती है तो दोबारा आकर हमारा खजाना चुरा कर भी जा सकती है। उसे पकड़ना ही होगा। अगले दिन मानो चिड़िया जंगल के बाजार में लकड़ियाँ बेच रही थी। वहीं चोर कौवा अपना भेष बदलकर बाजार में हार बेच रहा था। हार लीजिए, सुंदर सुंदर हार, कम दाम में हार लीजिए। ये क्या, देखती हूँ शायद कोई कम दाम में मुझे हार मिल जाए। फिर मानो चिड़िया वहाँ जाती है और हार देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने हार पर जाती है। अरे, ये तो मेरा ही हार है। चिड़िया अपना पंख बढ़ाकर वो हार उठाने ही वाली थी। तभी वो फिर सोचती है और अपना पंख पीछे कर लेती है। क्या ये हार? हो सकता है ये उन चोरों में से कोई हो। कहीं इसे शक ना हो जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस चिड़िया ने इस हार को उठाते उठाते अपना पंख पीछे कर लिया, पर लिया नहीं। क्यों? क्या ये वही चिड़िया तो नहीं है? देखना पड़ेगा। फिर वो चोर कौवा मानो चिड़िया का पीछा करने लगता है और चिड़िया का घर देख लेता है। मानो चिड़िया अब समझ जाती है कि अब वो बच नहीं पाएगी। किसी भी हालत में उसे यहाँ से भागना ही होगा। पिताजी, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? बेटी क्यों? कहाँ जाना होगा? ये मैं नहीं जानती पिताजी, लेकिन हमें जाना ही होगा। हम यहाँ और नहीं रह सकते। यहाँ हमारे लिए बहुत खतरा है। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मानो चिड़िया अपने पिता को भोजन खिलाती है और फिर जंगल की ओर निकल जाती। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है। मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कौवी। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कौवी हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कौवी का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कौवी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बादल कौवा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियाँ मार रहा था। अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है।
सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहाँ आता है। आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था। बोल रहे हो? क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कौवे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर। चल दे मेरे पैसे, जल्दी दे। लेकिन बाबा, मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला, जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कौवे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो, जब तक ऐसे